खामोश रहती थी। अब अचानक से रानी लक्ष्मीबाई की याद आना कुछ चौंकाता है भदौरिया साहब। देखिए आदरणीय सोहेल जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जी रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान दिवस पर सशक्त नमन करता हूं। जी। जहां तक ग्वालियर की बात है नाम बदलने की, हम्म। ये अकेले कांग्रेस की मांग नहीं, ये जन भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये मांग रखी है, जन भावनाओं की मांग है। जी। और वो भी क्यों ना, हम्म। क्योंकि जो इतिहास आज लिखा जा रहा है आजादी का, उस आजादी की पहले चिराग जलाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान इस ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में हुआ है। बिल्कुल। और अगर हम उनको, इस शहर का नाम उनके नाम से करके, जो कि मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी भी शहर का नाम उनके नाम से नहीं है, हम्म। अगर मैं सही हूं जी। तो अगर ग्वालियर का नाम रखा जाए तो ये उनको बहुत सादर श्रद्धांजलि होगी। इस नाम परिवर्तन में जन भावनाएं हैं, राजनीति नहीं है। चलिए, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। राजेश सोलंकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश सोलंकी, कवायद है तो एक लंबी कानूनी या कागजी प्रक्रिया है, कहां तक कांग्रेस इसमें आगे जाएगी? देखिए, आपके माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि अकेली ये मांग कांग्रेस की नहीं है, ये जन भावना है कि ग्वालियर का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई के नाम से रखा जाए, पहली चीज। ठीक। अब कांग्रेस इसको आगे विधानसभा में ले जाएगी। हमारे जो स्थानीय कांग्रेस के विधायक गण हैं, उनसे चर्चा हो चुकी है, वो प्रस्ताव बना के विधानसभा में रखेंगे और अपेक्षा करेंगे ध्वनि मत से पूरी विधानसभा में ये नाम की स्वीकारोक्ति हो कि ग्वालियर का नाम बदल के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हो। और आपके मुंह से अभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता की 2 लाइनें सुनी सोहेल जी, तो आज तो मैं दिन भर से इंतजार कर रहा था कि शिवराज सिंह जी के ट्विटर पे या फेसबुक पे या उनका कोई वीडियो जो 2018 से पहले अक्सर सुनाई देता था, जिसमें उन्होंने एक युवा संसद हुई थी, युवा कार्यक्रम हुआ था भोपाल में 2018 के आसपास। उस समय उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की थी, 2 गद्दार बताया था कुछ लोगों को, और ये सब चीजें आज सुन रहा था। परंतु मुझे नहीं मालूम था कि शिवराज सिंह जी इतने दबाव में है कि रानी लक्ष्मीबाई को एक कमरे के अंदर जाके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये लाचारी है शिवराज सिंह जी की। अब ये क्या भला करेंगे जी? क्या प्रदेश की जनता का भला करेंगे? क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ न्याय करेंगे? तो मुझे तो नहीं लगता, परंतु कांग्रेस को जिस स्तर पे लड़ाई लड़ना पड़ेगी सोहेल जी इस नाम परिवर्तन के लिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वो लड़ाई लड़ेगी पूरी मजबूती के साथ। ठीक, एक छोटा सा सवाल राजेश सोलंकी साहब आपसे, उसके बाद प्रहलाद की तरफ रुख करूंगा मैं। सोलंकी साहब, अपना एक महत्व है, तो क्यों ना होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रख दिया जाए? वहां पर तो कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर नजर आती है। देखिए सोहेल जी, दोनों प्रस्तावों में अंतर है। अभी आपने, राजेश जी ने जो चर्चा की प्रारंभ में, आपके पहले प्रश्न का जवाब दिया, उसमें उनके शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। बहुत आपत्तिजनक किसी धर्म विशेष और वर्ग विशेष के प्रति उन्होंने शब्दों का उपयोग किया। ये धार्मिक सहिष्णुता को अपने आप बिखराव की ओर ले जाता है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है जी। आज किसी देश में अगर 4 धर्म के लोग निवास कर रहे हैं और किन्हीं शहरों के नाम किसी धर्म विशेष के नाम पे हो जाए, तो आप उनको इंटेंशनली बंद कर देंगे, नाम परिवर्तित कर देंगे। तो इस उद्देश्य में और कांग्रेस के उद्देश्य में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं भदौरिया साहब, एक पेच वहां पर भी है। जब हम जन भावना की बात करते हैं तो क्यों ना फिर हम होशंगाबाद और उसके आसपास रहने वालों की जन भावना का भी सम्मान करें। वहां पर भी एक वोटिंग करा ली जाए और ये देख लिया जाए कि ये मांग बीजेपी की तरफ से है या फिर होशंगाबाद के रहने वालों की तरफ से है। अगर सभी होशंगाबादी ये कह दें कि हाँ ठीक है नर्मदापुरम, तो फिर शायद कांग्रेस को एतराज नहीं होना चाहिए। तरीका तो वही है ना, वोटिंग कराई जा सकती है। देखिए, कांग्रेस को तो उस समय भी ऐतराज नहीं है जी। आप किसी शहर का नाम ऐतिहासिक दृष्टि से रखिए, अच्छी बात है, परंतु आप दुर्भावना से नाम बदलेंगे तो ये तो फिर कहीं कोई न्यायोचित थोड़ी ना है। आप शासक हैं, आपके लिए इस शासन में, इस राज्य में रहने वाला प्रत्येक नागरिक समान होना चाहिए जी।
तो आप अगर अपने आप में इस तरह की बदले की भावना से कार्य करेगा, जी, कोई भी शासक हो, कांग्रेस का शासक अगर ऐसे कार्य करेगा तो वो नहीं, ठीक। भारतीय जनता पार्टी का शासक है तो वो कार्य करेगा तो वो कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति हुँ, नहीं होती लोकतंत्र में कि हमें सबकी जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और करते रहना चाहिए। चलिए मैं